नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। कि एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब देखते हैं कि खरीफ की फसल क्या है, उदाहरण बताने हैं इसके। तो देखो, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और मूंगफली, ये सारी खरीफ की फसल है। अगला है कि रबी की फसल कौन कौन सी है और किसे कहते हैं। तो देखो, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर और सरसों, ये जो सारी फसलें हैं ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, जुताई क्यों की जाती है। तो देखो, मिट्टी को ढीला करने, उसमें वायु का संचार बढ़ाने और जड़ों के विकास के लिए जुताई की जाती है। यानी मिट्टी को ढीला करने, उसमें वायु का संचार बढ़ाने और जड़ों के विकास के लिए जुताई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई क्या है। तो देखो, फसलों को निश्चित अंतराल पर आवश्यक मात्रा में पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि फसलों को निश्चित अंतराल पर आवश्यक मात्रा में पानी देना सिंचाई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार क्या है। तो देखो, खेत में फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी कि खेत में फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं या उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखो, ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि उसकी आवश्यकता होती है, तो ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका कि सूक्ष्म जीवों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और कुछ विषाणु सूक्ष्म जीवों के प्रमुख प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग होता है किसका। तो लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदलने में सहायता करता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस, जो किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है। देखो, प्रतिजैविक क्या है, यानी कि एंटीबॉडीज क्या है। तो देखो, ऐसे पदार्थ जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, यानी उसको मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, तो ऐसे पदार्थ प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो देखो, किस प्रकार उपयोगी है देखते हैं कि इनका उपयोग दही, ब्रेड और शराब बनाने, औषधियों के निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए दही, ब्रेड और शराब बनाने और औषधियों के निर्माण में और अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए
उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है। तो देखो शरीर को किसी विशेष रोग से बचाने के लिए वैक्सीन देने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। यानी शरीर को किसी विशेष रोग से बचाने के लिए वैक्सीन देने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, टीकाकरण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो देखो मृत पौधों और जीवों के अवशेषों से लाखों वर्षों में बने ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है कोयला कैसे बनता है। कोयला कैसे बनता है। तो देखो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे पेड़ पौधों के अवशेष उच्च ताप और दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुए हैं। यानी कि कोयला कैसे बना। तो देखो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे पेड़ पौधों के अवशेष उच्च ताप और दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोयले के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं। तो देखो कोक, कोल तार, कोयला गैस कोयले के प्रमुख उत्पाद है। एक तो कोक है, कोल तार है और कोयला गैस, ये सब कोयले के प्रमुख उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम क्या है। तो देखो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के बीच पाया जाता है। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। देखो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। कैसा जीवाश्म ईंधन, जो पृथ्वी के सतह के नीचे चट्टानों के बीच पाया जाता है और इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं। तो देखो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम गैस, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन, ये सब पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। देखो बच्चों ये सीएनजी का पूरा नाम, ये हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है, या तो सीएनजी का पूछेगा या एलपीजी का पूछेगा। तो देखो सीएनजी का है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक होता है एलपीजी जिसका नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है आपके कि दहन क्या है। तो देखते हैं कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और सामान्यतः ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करना ही दहन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और सामान्यतः ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। अब है कि दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है। तो देखो ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन या वायु पदार्थ का प्रज्वलन ताप तक पहुंचना, ये सब दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। अब है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो देखो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी उस पदार्थ का वह ज्वलन ताप होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके आना बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ज्वाला क्या है। तो देखो किसी गैसीय पदार्थ के जलने पर दिखाई देने वाले प्रकाशमान गर्म गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। यानी कि ज्वाला किसे कहते हैं। तो किसी गैसीय पदार्थ के जलने पर दिखाई देने वाले प्रकाशमान गर्म गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन क्या है। ईंधन किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो जलने पर उपयोगी मात्रा में ऊष्मा
उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला और एलपीजी, ये सब ईंधन है। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है। कि आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखते हैं कि पानी जलते पदार्थ का तापमान कम करके उसे उसके ज्वलन ताप से नीचे कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। हालांकि विद्युत या तेल की आग में पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो, पानी का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये बात अपन समझते हैं। और आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है वो देखते हैं। तो देखो, पानी जलते पदार्थ का तापमान कम करके उसे उसके ज्वलन ताप से नीचे कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि विद्युत या तेल की आग में पानी का उपयोग बिल्कुल न करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है। तो देखते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान की जाती है, वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान की जाती है, वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो देखो, ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों, पौधों और उनके आवास का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। तो देखो, ऐसा बड़ा संरक्षित क्षेत्र जहाँ जैव विविधता, वनस्पतियों, जंतुओं और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ऐसा बड़ा संरक्षित क्षेत्र जहाँ जैव विविधता, वनस्पतियों, जंतुओं और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपके कि वनों की कटाई के क्या कारण है। देखो, वनों की कटाई के क्या कारण है, क्यों काटते हैं वनों को, देखते हैं कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, भवन एवं सड़क का निर्माण के लिए, उद्योग के लिए, लकड़ी प्राप्त करना और बढ़ती जनसंख्या वनों की कटाई के प्रमुख कारण है। देखो कि वनों की कटाई हम क्यों करते हैं। देखो, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, भवन एवं सड़क का निर्माण जहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई बीच में वन आते हैं उनको अपन काट देते हैं, उद्योग में लकड़ी प्राप्त करना और बढ़ती जनसंख्या वनों की कटाई के प्रमुख कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है आपके कि वनों की कटाई से क्या हानि होती है। देखो, इससे मृदा अपरदन, वर्षा में कमी, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता की हानि हो सकती है। किससे, वनों की कटाई से। तो ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो देखो, यह एक ऐसी पुस्तक है या सूची है जिसमें संकटग्रस्त और विलुप्त होने के खतरे वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। वह बुक रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानिक प्रजाति क्या है। स्थानिक प्रजाति क्या है, तो ऐसी प्रजाति जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, स्थानिक प्रजाति कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जो ये सारे क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके आएँ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।